नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। भारत ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी हैं। उसकी एक झलक दिखी जब कोरोना शुरू हुआ तो पूरे विश्व ने नमस्कार करना शुरू कर दिया। भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया ने अपनाया और भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ भी एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की। इस बात की चर्चा आज पूरी दुनिया में है, पर यह बात लिबरालुओं और वामपंथियों को हजम नहीं हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी भारत की वैक्सीन पर शक था और लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संदेह फैलाया गया। जिन आंदोलन जीवियों की बात मोदी जी कर रहे थे, उन्हें शायद चाइनीज वैक्सीन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, जो नमक और पानी का घोल मिलाकर बेच रहे हैं। तभी तो कोई भी लिबरालू चाइनीज वैक्सीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, लेकिन भारत में बनी वैक्सीन पर सवाल उठा देता है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा देता है। और ये बुद्धिजीवी टाइप लोग ये कहते हैं कि अरे इसकी तो टेस्टिंग ही नहीं हुई है, ये असरदार ही नहीं है, और तमाम तरह की बातें फैलाई जाती है। कोई इन बुद्धिजीवियों से जाकर ये सवाल पूछे कि भारत में बनने वाली चीज़ पर आपको भरोसा क्यों नहीं है, जबकि विश्व भर में आज भारतीय वैक्सीन का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि भारत से कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक मिलने के बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने इसे संजीवनी बूटी बताया था। उन्होंने भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया। उन्होंने हिंदी में भी धन्यवाद लिखकर भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। कई छोटे बड़े देश भारत की वैक्सीन पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ चीन परस्त और पाकिस्तान परस्त लोगों को यकीन नहीं है। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको बीजेपी वाली वैक्सीन तक बता दिया था। ये जलन क्यों है, मन के अंदर इतनी कुंठा क्यों है और इतनी परेशानी आज क्यों हो रही है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका कारण है भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी। जी हाँ, एक ऐसा देश जो अपने आप को महाशक्ति समझता है, उसने वायरस दिया पूरे विश्व को, तो दूसरी तरफ भारत जिसने पूरे विश्व को वैक्सीन दी। बिना किसी शर्त के भारत दूसरे देशों की मदद के लिए आगे आया। गरीब देशों को लाखों की संख्या में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। इसके लिए दुनिया भर में भारत की जमकर तारीफ हो रही है। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब उन देशों के साथ भी खड़ा है जो इसमें थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे। भारत ने उन देशों के कांधे पर भी हाथ रखकर कहा कि हार मत मानो, हम आपके साथ हैं, एक साथ इस वायरस को हराएंगे। और छोटे से छोटे कई देशों को वैक्सीन पहुंचाई गई। हाल ही में यूएस चीफ ने भी इसे लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने पर जोर दिया था और सिर्फ 15 देशों में 70% वैक्सीन के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। ऐसे विपत्ति के समय में भारत पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद अब उन कैरिबियाई देशों को भी टीके उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है जो कोरोना से जंग में पीछे छूट रहे थे। जी हाँ, भारत ने बिना किसी द्वेष के नेपाल को भी वैक्सीन दी, श्रीलंका को भी दी, और तो और पाकिस्तान की आस भी भारत से ही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तो कोरोना वैक्सीन की शिपमेंट पहुंचने के बाद कहा कि भारत 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान भी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा, और आज जब महामारी ने दुनिया को तबाह कर दिया है, तब भारत कोरोना वैक्सीन के उपहारों के साथ एक बार फिर आगे आया है। वहीं नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदय त्रिपाठी ने भी खुलकर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। मालदीव के नेता मोहम्मद नशीद ने भारत के गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहा और भारत को सबसे अच्छा दोस्त बताया। यही वजह है कि भारत अब बाकी के देशों को भी वैक्सीन देने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देशों और अफ्रीका महाद्वीप के कुल 49 देशों को में वैक्सीन की सप्लाई की योजना भारत ने बनाई है। बताया गया कि यह वैक्सीन गरीब देशों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन फ्रेंडशिप के तहत भारत ने दुनिया में 22.9 मिलियन टीके बांटे हैं, जिसमें 64 लाख से ज़्यादा वैक्सीन गरीब देशों को अनुदान के रूप में दिया गया है। डोमिनियन रिपब्लिक को कोरोना के 30,000 टीके गिफ्ट के तौर पर दिए गए। डोमिनिका को भी 70,000 वैक्सीन दी गई। फरवरी की शुरुआत में भारत ने बारबाडोस को 10,000 टीके उपलब्ध कराए थे। इन सब के अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भी भारत ने 2 लाख से ज़्यादा टीके सौगात के तौर पर देने का वादा किया है। यही कारण है कि आज भारत की तारीफ हो रही है। दुनिया भर में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। यहाँ तक कि विदेशी पत्रकार और नेता भी भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार ने कहा कि वैक्सीन डिप्लोमेसी की रेस में भारत ने सबको चौंका दिया है और वैश्विक लीडर बनकर उभरा है। उसने अपने नागरिकों के लिए तय किए गए वैक्सीन की संख्या के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा टीका दुनिया भर के देशों को निर्यात किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अभी और टीके निर्यात कर सकता है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के वैक्सीन डिप्लोमेसी को चीन को काउंटर करने की कोशिश बताया। अपनी एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत बेमिसाल वैक्सीन निर्माता देश है जो अपने पड़ोसियों और गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। यानी विदेशियों को भी
भारत की क्षमता पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोगों को नहीं। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी है कि भारत आगे कैसे निकल गया। उन्हें शायद चाइनीज वैक्सीन पर ज़्यादा ही भरोसा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।